श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। जया बंधने विघ्ने बाधा न बधे, जया चिंतनी साधिका योग साधे, प्रसादातया वासनिका सुकोतरा, नमस्कार में भिक्षु का स्थान मात्रा। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। यहाँ पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम श्रद्धेय श्री दक्षिणाचार्य सागर मुनि श्री गुरु जी एवं श्री कृष्ण भक्त लोगों को हमारा प्रेम पूर्वक जय श्री कृष्ण दंडवत प्रणाम। तो जैसे कि आप सभी भक्त लोग जानते ही हैं कि हमारे श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी का अवतार दिवस आ रहा है, तो उसके निमित्त यहाँ पर श्री व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है, जिसके निमित्त आज हम आपको श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी का एक छोटा सा विषय सुनाने जा रहे हैं। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। लिखने वाले ने लिख डाले मिलंदे नाल विछोड़े, लिखने वाले ने लिख डाले मिलंदे नाल विछोड़े, असा हुन तुर जाना ये दिन रह गए थोड़े, असा हुन तुर जाना ये दिन रह गए थोड़े। ये एक फिल्मी गीत का मुखरा है, परंतु अर्थपूर्ण है। संसार में अनेक रितंत है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी फूल कांटे दिन रात सुख दुख। इसी तरह एक और मुख्य ग्रंथ भी है, जन्म और मृत्यु। अब जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अटल है, किसी के टाले नहीं डल सकती। हम कहाँ से आए हैं नहीं पता, कहाँ जाना है कब जाना है ये भी नहीं पता, परंतु एक दिन जाना है ये अवश्य पता है और ये निश्चित भी है। जब हम एक लंबे सफर के लिए निकलते हैं तो सफर में कोई तकलीफ ना हो उसके लिए पूर्व तैयारी करते हैं, रास्ते में लगने वाला सामान कपड़े इत्यादि सब लेकर चलते हैं। तो ऐसा हो तुर जाना ये दिन रह गए थोड़े, कहाँ जाना है? क्या आप में से हमें कोई बता सकता है? आज यहाँ पे बहुत श्रद्धालु भक्त कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्त हमारे सामने उपस्थित हैं। चलो आज हम आपसे एक प्रश्न ही कर लेते हैं, हमें बस उत्तर चाहिए कि कहाँ जाना है। आवाज नहीं आई। प्रभु के पास। हमें कहाँ जाना है? एक लंबे अज्ञात सफर पर। क्या हमें उस सफर की चिंता है? उस सफर में हमें कोई तकलीफ ना हो, इस बारे में हरि को विचार करना चाहिए। दुष्कर्मों की शिदोरी हमें साथ नहीं उठानी चाहिए। दोषों से अनिष्ट, अविधियों से बचते हुए, विधि इष्ट का आचरण करते हुए हमें जीवन व्यतीत करना होगा, तभी भविष्य सुखदायी हो सकता है। अपने छोटे छोटे दोषों को बड़ा समझो और दूसरे के बड़े बड़े दोषों को नजरअंदाज करते रहो, क्योंकि वो दोष आपके अंदर भी होंगे। अपने किए हुए दोषों के लिए पश्चाताप होना चाहिए, ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। इस प्रकार हम अगर अपनी जिंदगी बिताते हैं तो एक उज्जवल भविष्य होगा, वरना कांटों भरी खड्डों भरी राह का स्वागत करेगी, जहाँ कठिन देवताएं नरक यातना भुगवाने के लिए आतुर है। हर एक को अपने अंदर झांकना चाहिए, आत्म चिंतन करके देखना चाहिए कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुँचना है। अब द्रौपदी के स्वयंवर में जाते वक्त श्री कृष्ण महाराज जी श्री अर्जुन देव जी को समझाते हुए कहते हैं, पार्थ तराजू पर पैर संभाल कर रखना,
संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर केंद्रित हो, इसका तो पूर्व ध्यान रखना। हमारे श्री कृष्ण महाराज जी ऐसे समझाते हैं तो अर्जुन देव जी चिंतित हो जाते हैं कि अरे सब कुछ मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करोगे। हमारे कृष्ण महाराज जी मुस्कुराते हुए कहते हैं जो आपसे नहीं होगा वह हम करेंगे। श्री अर्जुन देव जी कहते हैं ठीक है प्रभु। श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं जिस विचलित हिलते हुए पानी में तो मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित हिलते हुए पानी को शिथिल मैं रखूंगा। देखो भक्तों, हमारा कहने का तात्पर्य तो बस इतना ही है। आप चाहे कितने ही निपुण क्यों ना हो, आप चाहे कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, या फिर आप कितने ही महान एवं विवेकपूर्ण क्यों ना हो, आप स्वयं हरे की परिस्थिति के ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। हाँ, आप स्वयं अपना प्रयास जरूर कर सकते हो, वह भी एक सीमा के अंदर रहकर। और जो सीमा से आगे की भागदौड़ संभालता है ना, वही हमारे कृष्ण है और वही हमारे परम पिता हैं। वही हमारे परम पिता है, वही हमारे इष्ट है, वही हमारे परमेश्वर है तो वही हमारी ईश्वर है, वही हमारे सच्चिदानंद है तो वो हमारा संसार है। हमारे जय कृष्ण संप्रदाय के आदि कारण श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी हैं। उनका परम पावन अवतार दिवस मार्गशीर्ष मास की चतुर्दशी को बहुत ही प्रेम पूर्वक से सभी घर घर, मंदिर, आश्रम एवं घर घर में मनाया जाता है। वह बहुत ही दयालु, मयालु, कृपालु अवतार है, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और हम जीवों की रक्षा भी करते हैं। इसलिए हमें श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी के बारे में चर्चा करने में बड़ा आनंद प्राप्त होता है। वह त्रेता युग में बद्रिकाश्रम निवासी आत्रि ऋषि और अनसुईया माता के घर श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी ने अवतार धारण किया। वे सभी प्रेमी भक्त हमारे साथ ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। अत्रि पुत्रे श्री दत्त प्रभु सो हम पर कृपा करो श्री दत्त प्रभु, जिनके नाम सिमरन से हो जाते दुख दूर, कष्ट निवारण हो जाते, सो हम पर कृपा करो प्रभु, सो हम पर कृपा करो प्रभु। दुनिया में अवतार धारण करने का परमेश्वर का परम उद्देश्य होता है ज्ञान धर्म की स्थापना करना। इस संसार से जीवों को छुड़ाकर ईश्वर की प्राप्ति कराना परमेश्वर का परम लक्ष्य होता है। वैसे तो संसार में अनंत अवतार हो चुके हैं जो अपना कार्य करके दूसरी श्री मूर्ति को धारण कर लेते हैं या फिर निज धाम की ओर चले जाते हैं, परंतु हमारे श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी की प्रवृत्ति इन दोनों से भिन्न है। यही उनकी विलक्षणता है तो यही उनकी विशेषता भी है। हमारे श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी की कुछ और भी खास विशेषताएं हैं। स्वर्गीय श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी के कथना अनुसार श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी चारों युगों में रहकर जीव उद्धार का कार्य करते रहते हैं। इतना बड़ा बीड़ा श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी ने उठाया जो किसी और अवतार ने, किसी और देवी देवता ने नहीं उठाया, जो हमारे श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी ने उठाया है। उनका दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता, यानी कभी व्यर्थ नहीं जाता। अनेक अवतारों के ज्ञानियों को संभालने की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, तो हमारे तो पूरे पंथ की जिम्मेदारी श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी ने ली हुई है। ईश्वर का गुणगान तो कुछ इस प्रकार है।
ईश्वर का गुणगान तो कुछ इस प्रकार है कि आप सुनते रहो और हम आपको सुनाते रहें। ईश्वर का गुणगान तो कुछ इस प्रकार है कि आप सुनते रहो और हम आपको सुनाते रहें, परंतु समय हमें आज्ञा नहीं देता। हमें 10 मिनट ही मिले हैं, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहते हैं और हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय श्री दर्शनाचार्य सागर मुनीश्वरी गुरु जी का आभार करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे व्याख्यान माला का आयोजन किया। आज हमें बहुत आनंद प्राप्त हुआ, बहुत अधिक प्रसन्नता प्राप्त हुई। वह इसलिए हुई कि हमें ईश्वर का गुणगान करने का यहाँ पे लाभ प्राप्त हुआ। यहाँ पर आज जितने भी श्रद्धालु भक्त कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्त हैं, आप सभी भक्त लोगों को एडवांस में श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी की बहुत बहुत हम हार्दिक शुभकामना देते हैं और हमारे श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हम ऐसे ही मिलते रहे प्रतिदिन, आपका हमारा भेंट ऐसे ही होता रहे, आपकी हमारी मुलाकात ऐसे ही होती रहे और हम ईश्वर का गुणगान ऐसे ही करते रहे, हमें ईश्वर की प्रसन्नता और ईश्वर का प्रेम ऐसे प्राप्त होता रहे। श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज की जय। थैंक यू नीलू जी। जैसे कि नीलू जी ने बताया कि हमें बताया जीवन और मृत्यु के बारे में कि मृत्यु तो निश्चित है और हर जीवात्मा को परमात्मा के साथ लगन रखनी चाहिए।